नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अंजलि राठी। तो आज हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 18 में अट्टा मार्केट में। तो यहां बहुत सारे लोग अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जीएसटी को लेकर जो फैसला लिया गया है, आम आदमी की जेब उस फैसले ने ढीली कर दी है। जो महंगाई की जो मार है वो गरीब आदमी पर, आम आदमी पर अब बढ़ चुकी है। तो जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक में जो फैसला लिया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो फैसला लिया गया, उसमें पहली बार दूध के प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया है। दूध, दही, लस्सी, आटा, चावल, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पे पहली बार जीएसटी लगना शुरू हो चुकी है। तो आम आदमी को किस तरह जीएसटी प्रभावित कर रही है, तो यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं नोएडा के सेक्टर 18 में। तो अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्रपाल सिंह है। अच्छा, तो अभी जो जीएसटी जो बढ़ चुकी है, 5% की जीएसटी जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर लगने लगी है, दूध, दही, सब आटे, चावल, तो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे? हाँ, ये तो गलत है ना, इतना जल्दी इन पर बढ़ाना सही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है फर्क पड़ जाता काफ़ी, और इनको नहीं बढ़ाना चाहिए। सरकार को इन कदमों को उठा करके तो सरकार ने नेगेटिव काम किया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही जो फर्क पड़ता है, और इनसे ही सबका दिनचर्या चलती है। छोटे छोटे आदमी सब अपना गुजारा करते हैं। जी, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो जीएसटी से जो कर इकट्ठा होता है वो लोगों के हित के लिए काम किया जाता है। तो आपको लगता है कोई फ़ायदा इसका होगा? जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है अपनी अगर ये चाहते हैं इतना ही काम, तो अपने सांसद की जो है विधायकों की इनको तनख्वाह में से कम करें ना। इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। अब जब कि नौकरियां नहीं है, इस तरह से पब्लिक भी परेशान है, तो इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए इनको। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो पैसा है वो विधायकों की, ये चाहते हैं कि विधायकों की पेंशन में से कम कर देना चाहिए। आम लोगों पर इतना दबाव बनाना सही नहीं है। उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों पर अब जीएसटी लगना 5% काफ़ी महंगा पड़ रहा है उनको। जीएसटी की वजह से किचन संतुलन आज बिगड़ चुका है। तो हमारे साथ यहाँ 2 हाउसवाइफ है जो चल रही है, उनसे बात करते हैं कैसे कि उनके किचन को प्रभावित कर रही है जीएसटी। तो आप बताइए, रोज़मर्रा की जो चीज़ें, आटा, दाल, गेहूँ, चावल, सब कुछ बढ़ गया है, तो कैसे? ये है कि महंगाई के बाद एकदम काफ़ी चीज़ों पे महंगाई करती गई है। जीएसटी इतना लगा दिया है कि ना हर रोज़ का ही काम है। पहले तो देखो हर चाय पत्ती है, ये चीज़ें इतनी महंगी कर दी थी कोरोना के बाद भी, और अब जीएसटी भी लगा दी है दूध, दही, सब पे। अब आम आदमी तो जो गरीब आदमी है देखो वो तो पी ही नहीं सकेगा। अब हम लोग ही आम आदमी, तो हम ही नहीं पी सकेंगे। सोचेंगे खरीदते हुए पहले। आम आदमी को तो बहुत सोचना पड़ेगा ना इस बारे में, अगर उसको कुछ खरीदना है, खाना है। उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आम आदमी है उनके लिए ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। भाई दूध दही तो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं। हाँ, और चीज़ों को तो इग्नोर भी कर सकते हैं। खाने की चीज़ें हैं, जैसे चिप्स है वगैरह है, उन पर तो कर सकते हैं, पर ये चीज़ें तो ज़रूरी है। तो आपने उन 2 औरतों की बात सुनी जो एक किचन संभालती है, तो उनके किचन को किस तरह आज प्रभावित कर दिया है जीएसटी ने। तो उनका कहना है कि अमीर लोगों पर बेशक इसका प्रभाव ना पड़े, लेकिन गरीब लोगों पर, आम लोगों पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव जो पड़ेगा। तो आंटी जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजिरा। अच्छा, तो ये आप बताइए, जो किचन का सामान है वो महंगा हो गया है, दूध दही सब पे जीएसटी लगना शुरू हो गया है, तो कैसे प्रभावित करेगा आपके जीवन में? में मुश्किल आ रही है बेटा, कैसे खाऊंगी? गरीब आदमी हम लोग, तो बड़ा आदमी ना, 2 पैसा कमाने वाली है। जहाँ 10 रुपये का चीज़ 20 रुपये हो गए, कहाँ से करके खाऊंगी? तो आप कितनी इनकम कर पाती हैं इन सब से? कितनी कमाई आपकी हो पाती है? 300-400 रुपया कमा लेता है। अच्छा, तो इस 300-400 जब आपकी कमाई है, तो आप इसमें क्या महंगी चीज़ें जो जीएसटी से बढ़ गई लेना पसंद करेंगे अब वे? नहीं जी, ना कर पाऊंगी। तो अब आप दूध के बिना ही गुजारा करेंगे? बिना दूध के लाल चाय पीना पड़ेगा, क्या करूँ? आदर्श तो आदर्श जी, आप ये बताइए, जो इंसान की रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, दूध दही लस्सी, आटा चावल, सब पे जीएसटी लगना शुरू हो गई है, तो कैसे ये चीज़ें अब आम आदमी के ऊपर प्रभाव डालेंगी? बिल्कुल प्रभाव डालेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि इस बार जो जीएसटी लगाई गई है वो बहुत ही बेसिक चीज़ों पे लगाई गई है, जिन चीज़ों पे मेरे हिसाब से नहीं लगनी चाहिए थी। अब दही है, दूध है, ये तो आम आदमी खाएगा ही खाएगा। इस चीज़ को पहले भी जीएसटी से बाहर रखा गया था, कुछ सोच समझ के ही रखा गया था। अब जो भी है कि मतलब गवर्नमेंट के उनके पास जो पैसे होंगे उसमें कमी होगी, जिस वजह से रिजर्व को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया होगा। बट आई थिंक जो बेसिक चीज़ है उसको तो बाहर रखना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि जैसे हमारे विदेश मंत्री का ये बयान आया था कि ऐसा ही चलता रहा, तो एक दिन भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे। श्रीलंका में जो चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, तो क्या आप कैसे देखते हैं आप फ्यूचर भारत का? ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कि जो इतने डेप्थ में आ चुके हैं कि उनकी हालत श्रीलंका से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इवन इस टाइम पे आज मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो बड़ी बड़ी एमएनसीज़ है, वहाँ पे हायरिंग में भी कमी आ रही है, और वहाँ पे बहुत ही मास लेवल पे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है।
तो इस तरह की चीज़ें अभी एक रिपोर्ट और आ रहा था जिसमें कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2023 के फर्स्ट हाफ तक ऐसा हो सकता है कि बहुत ही बड़ा रिसेशन देखने को मिल सकता है, जो कि वर्ल्ड वाइड होगा। तो ऐसा इंडिया में भी इसका इफेक्ट तो होगा मेरे हिसाब से। तो आज हम आपको लेके आए यहाँ पे, देखिए जो व्यक्ति दिन भर ऑटो चला के अपनी कमाई करता है तो कैसे उसको जीवन को आज ये सारी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। तो अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय सिंह है। अच्छा, तो ये जो चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई है, दूध दही से लेकर सब चीज़ें बढ़ गई हैं जीएसटी की वजह से, तो कैसे ये प्रभावित कर रही हैं आपको? ये तो जी गरीब आदमी तो अब जी नहीं सकता है। एक तरफ बैटरी का रेट, जो रिक्शा की बैटरी है उसका रेट दुगना हो गया है। सवारी 10 ही रुपये देती है कितनी भी दूर जाना हो। दूसरी बात यह है जी, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं सब पे महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी का अब जीना दूभर हो गया है। जी, तो अब जो रोज़मर्रा का जो ज़रूरत होती है, देखिए दूध तो बेसिक ज़रूरत होती है, तो क्या आप कितनी इनकम कर लेते हैं आप पूरे दिन में? पूरे दिन में जी हम 400, 450, 500 रुपये कमा पाते हैं। तो क्यों? 450, 500 रुपये में ऐसे महंगा जीएसटी वाला दूध पीना पसंद करेंगे आप? जी नहीं, हम तो अब गाय का दूध लेना चालू कर देंगे। वो भी उसी रेट का है, उससे कम में ही है। अभी गाय का दूध जो है 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो 50 रुपये का आधा किलो मिलेगा। वो तो लीटर का हिसाब से होता है, उसमें तो 450 ग्राम होता है, तो अब 500 ग्राम मिलेगा। गाय का भी 100 रुपये किलो है, हरोला के अंदर मिलता है 100 रुपये किलो गाय का दूध। तो बात करते हैं यहाँ के ग्राहकों पे, कैसे ग्राहकों के जीवन पर महंगाई ने प्रभाव डाला है। दूध और दही को पहली बार जीएसटी में शामिल किया गया है, तो आम लोगों के लिए अब कितनी गरीबी बढ़ जाएगी, उनके लिए ये सब खरीदना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुश्किल तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए रोजगार थोड़ा सा बढ़े तो इंसान का इनकम बढ़े, तो साथ में फिर खर्चे उठा सकते हैं। इनकम बढ़ेगा तो खर्चे उठा सकते हैं। हो गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राहक आए हैं दूध दही खरीदने के लिए। क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें जो है नॉर्मल हमारे पास भी नहीं है सेल इतनी जो पहले होती थी, ये थोड़ा कम होना चाहिए जीएसटी जो है। तो सारा दिन की कितनी कमाई कर लेते हैं आप? मैम पहले तो वो अच्छा कमाई करते हैं, जिस दिन से जीएसटी पड़ा उस दिन से 400-500 का दुकानदारी होता है। अच्छा, तो जब आप 400-500 की कमाई कर पाते तो क्या आप दूध लेने का सोचेंगे? आप जीएसटी वाला दूध लेना पसंद करेंगे? नहीं मैम, कहाँ से पकड़ पाएंगे मैम, इतना महंगाई हो गया है, जिंदगी गुजरना कठिन हो रहा है मैम। और ऐसा ही रहेगा तो नौबत और बिगड़ते ही जाएगा। क्या करें, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। जानवर को उजाड़ दिया है और आदमियों को तबाह कर दिया है। कौन से नेताओं की बात कर रहे हैं आप? सारे नेता, जो भी नेता हो, कौन सी पार्टी के? कोई भी पार्टी के हो, जानवरों पर, ना आदमियों पर, ना लड़कियों पर, ना औरतों पर ध्यान नहीं देता है। फिर सरकार को कहिए कि हर एक आदमी को गाय और भैंस पाले। मोदी जी से गुजारिश करते हैं, योगी जी से गुजारिश कर, सारे नेताओं से गुजारिश करते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान में आदमी हैं, 150 करोड़ आदमियों का कोई ऐसा कंपनी बैठाइए, इन लोग को दौलत कमाने का मतलब मौका दीजिए। 20 घंटे 22 घंटे काम करवा। दूध के प्रोडक्ट पे भी जीएसटी लगाई गई है, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये सही है दूध तक के प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा देना? दूध पे तो नहीं लगना चाहिए था जी, दूध तो नहीं लगना चाहिए जी। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा ही चलता रहा, दूध की भी कीमतें बढ़ती रही, तो एक दिन आम आदमी दूध तक पीना बंद कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी को दूध नजर ही नहीं आएगा, पी नहीं पाएगा, इतने पैसे नहीं है, कहाँ से पिएंगे। तो आपने सुना, आम लोग बहुत परेशान है जीएसटी की मार से। पहली बार दूध पे भी जीएसटी लगने शुरू हो गई। तो कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है सारी चीजें? बहुत मुश्किलें हो रही है मैडम, अभी गरीबों पे बहुत अत्याचार हो रही है, जो कुल मिला के बात है। अब गरीब लोग जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, अब वो 300 रुपये समझिए सब्जी दूध ये सब लेंगे, 200 रुपये में कहाँ से हो पाएगा। गरीबी ऐसे ही बढ़ती जाएगी? क्या महंगाई देश में ऐसे ही बढ़ती रहेगी? अब ये तो देखिए मैडम, सरकार को सोचना चाहिए, आगे भी ऐसी रहा तो फिर कहाँ जाएंगे लोग। आने वाली पीढ़ी भी कैसे, कहाँ अच्छी जगह पढ़ा नहीं पाएंगे लोगों को, बच्चों को। जो आपने सुना, जो सारा दिन जो लोग दिहाड़ी करके अपना गुजारा चलाते हैं, उनके लिए आज कितनी मुश्किल हो चुकी है, उनकी जेब कैसे ढीली कर दी गई है जीएसटी की वजह से। तो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वजह से आज उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर जीएसटी लगना शुरू हुई, इससे आपकी ज़िंदगी कैसे प्रभावित हो रही है? मैडम सबकी ऐसे होगी, इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब आदमी परेशान हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार का ये कहना कि जो जीएसटी से जो पैसा वसूल किया जाता है वो आपके लिए ही काम आएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये आम आदमी के लिए कुछ काम आ पाएगा, या ऐसे ही महंगाई बढ़ती रहेगी दिन ब दिन? बढ़ी रहा है, घट थोड़ी ना रही है, बढ़ती जा रही है महंगाई। और ये गरीबों के लिए दिक्कत ही है, महंगाई बढ़ रहा है, घटना चाहिए और ज़्यादा बढ़ रहा है। आपका क्या नाम है? मुरुगन। तो
आप बताइए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी कर दी गई है, दूध के प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगा दी गई है, तो क्या प्रभाव इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेगा? बहुत मुश्किल होगा, बहुत दिक्कत आएगी। कैसे जिएगा आदमी? नॉर्मल व्यक्ति जो रोज़ कमाता है 300-400 रुपये, 200 रुपये, एक रिक्शा वाला है बहुत कम कमाता है, दूध और इंसान को चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगा वो? तो क्या ऐसे हालात अब बन जाएंगे कि आम आदमी को दूध तक लेने के लिए सोचना पड़ेगा कि दूध पीऊँ या नहीं पीऊँ? उसको छोड़ना पड़ेगा दूध, आगे चल के वैसे पानी पिएगा, पानी पी के जिएगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो आपने देखा किस तरह महंगाई की मार है वो आम आदमी को अफेक्ट कर रही है। जैसा कि अंकल जी ने बताया, दूध की जगह अब उन्हें पानी पीना पड़ेगा, दूध इतना महंगा हो जाएगा कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जी, आपका क्या नाम है? हमारा पांडे नाम है। अच्छा, तो अंकल जी आप सारा दिन ऑटो चलाते हैं, तो कितनी कमाई आप कर पाते हैं? अरे 300-400। अच्छा, 300-400। तो जैसे कि अब जीएसटी लगने के बाद जो दूध की और जो रोज़मर्रा की और भी चीज़ें उनके दाम बढ़ गए हैं, तो क्या आप दूध लेने के बारे में सोचेंगे? अभी महंगा दूध आप लेना पसंद करेंगे? अब क्या करें, मजबूरी हो जाती है, मुश्किल तो होता है, मजबूरी है, क्या किया जाए। ये जो व्यापार करते हैं सब्जियों का, इसकी वजह से आप कितना आप कमा पाते हैं? बहुत कम हो रहा है। बहुत कम इनकम है। अच्छा, तो इतनी कम इनकम में क्या अब जो महंगाई बढ़ गई है, अब जो दूध, दही, लस्सी सब कुछ बढ़ गया है, जिन पे जीएसटी लगना शुरू हो गया, तो आप वो खरीद पाएंगे अब या नहीं? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरा नाम रतन कुमार हुआ। अच्छा, तो रतन कुमार जी, जो जीएसटी के कारण जो रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करेंगी? बहुत तरह के जीवन प्रभावित कर रहा है, जैसे पेट्रोल बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, राशन का बढ़ गया है, किराना का दुकान का हर चीज़ बढ़ गया है, बहुत सारे गरीब मर रहे हैं। अच्छा, तो जो आपकी इनकम होती है, क्या अब उसमें आप महंगा दूध, जीएसटी वाला दूध लेना पसंद करेंगे? बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो महंगाई दिनों दिन बढ़ती जाएगी, तो क्या इसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे पड़ेगा? बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे, जैसे गरीबी आ जाएगा, जैसे लोग लाचार हो जाएंगे, बहुत गरीब हो जाएंगे। तो जीएसटी की वजह से जो हाउसवाइफ का किचन संतुलन पूरा आज हिल गया है, तो आज इनसे जानते हैं किस प्रकार कैसे प्रभाव पड़ा इनको। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? सुमति। अच्छा, तो आप बताइए, जो किचन का सामान अब महंगा हो गया है, यही नहीं दूध तक पे जीएसटी लगना शुरू हो गई है, तो किस तरह ये प्रभावित करेंगे आपके जीवन को? हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ तो बढ़ गया, हम लोग तो गरीब है, क्या करूँगा, खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है हम लोग को। हाँ, जैसे कि दूध पे रेट बढ़ गया, आटा दाल चावल पे, तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कभी महंगा, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मजदूर आदमी परेशान हो जाता है, हर चीज़ खरीद नहीं पाता है। आलू देखो 30 रुपये किलो आलू हो गया, सब्जी 40 रुपये, 60 रुपये सब्जी, इन सब्जी महंगा हो गया। जो लौकी बिकता था 10 रुपये 5 रुपये किलो, वो लौकी बिक रहा है 40 रुपये किलो। इनको महंगाई को देखते हुए हम लोग गरीब आदमी परेशान हैं। मतलब जो एक समय का खरीदते हैं, दूसरे समय का सोचते हैं भाई पैसे कहाँ से आएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार हमारी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। काम करती हाँ, पैसा तो कम मिलता है, जहाँ पे जॉब करती पैसा कम मिलता सैलरी है। नहीं बढ़ता। और रह गया कि जो है ना, रूम रेंट भी बढ़ जाते हैं, और मकान मालिक हैं बिजली का बिल अलग से लगाते हैं। ये चीज़ है ना, इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग बहुत परेशान हैं, दूर देश से आए हुए हम लोग मजदूर आदमी। सब्जी तो सब दाम बेड़े गेছে, আমরা কি করে খাবো, পয়সা নেই, কুঠি বাড়িতে भी পয়সা দেয় না, যেখানে 2000 দিচ্ছে 700 800 1000 रुपये, কি করে খাবো, রুম ভাড়া 5000। তো আমরা তো এখানে भी যেরকম গ্রামে भी দেশে भी সেরকম, কি করে খাবো আমরা, এত যদি বাড়িয়ে দেয় সবজি দুধ ফল সব कुछ, তা আমরা কি করে খাবো, কি করে থাকবো এখানে। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुबह से मुझे यहाँ पर शाम हो चुकी है, पूरा दिन खत्म हो गया, लेकिन लोगों की समस्याएं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी आज महंगाई के बोझ तले दब चुका है। दिन खत्म हो गया, लेकिन लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही। आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ गई है। आज हम आपको बताएंगे कैसे जीएसटी रसोई घर में भी पहुँच चुका है। ज़रूरत की कई चीज़ें महंगी हो गई है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई, में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके चलते रोज़मर्रा की कई चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। दूध, दही, लस्सी, आटा, गेहूं समेत कई चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब इन पर 5% जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर अब जीएसटी की दर 12% से 18% हो गई है। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला हुआ है। टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला वो लिया गया है।
ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे वाली चम्मच, केक सर्वर्स आदि पर सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया है। अब इन पे 18% जीएसटी वसूली जाएगी। अब तक आपको 5,000 वाले अस्पतालों के कमरों पर जीएसटी नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इन पे भी जीएसटी लगना जो शुरू हो चुका है। अब तक होटल्स के कमरों पर जिनका किराया 1,000 रुपये जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब इन पे 12% जीएसटी जो लगना शुरू हो गया है। और जिनका किराया 7500 रुपये तक है, अब उन पे जीएसटी 12 की जगह 18% हो गया है। पैक्ड मछली, पनीर, दही, लस्सी, शहद, सूखे मखाने, सोयाबीन और मटर पर भी अब 5% जीएसटी लगना शुरू हो गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी। आरबीआई, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं पर कारोबारी यूनिट के साथ लग्जरी हाउसेस को भी किराए पर देने पर जीएसटी लगेगा। चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर 18% जीएसटी लगेगा। एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। शोर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और शब्दाग्रह के लिए जारी होने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 12% था। अब तक आपने देखा कि कहाँ कहाँ जीएसटी की दरें बढ़ी हैं, लेकिन अब हम आपको वो भी बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ जीएसटी घटी है। तो रोपवे से वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन, सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी 12% से हो घटकर 5% होगा। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में यूज होने वाले वाहनों पर 18 की जगह 12% जीएसटी लगेगा। अब तक देखा कि आपने क्या क्या महंगा हुआ है और क्या क्या सस्ता। एक देश एक कर कही जाने वाली इस सेवा को मोदी सरकार ने स्वतंत्रता के बाद इस सेवा को सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा था। कहते हैं इस सुधार का ढांचा आज से 22 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। बता दें कि जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई थी। 1 जुलाई 2017 से 18 जुलाई 2022 तक आपने देखा क्या बढ़ा और क्या घटा। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ कैसे आम आदमी की जो जेब है वो ढीली होती जा रही है। आम आदमी का जो बजट है उस पर आम आदमी के बजट का बोझ बढ़ गया है। आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ चुकी है। तो आम आदमी को बहुत सारी समस्याओं का सामना अब जीएसटी की वजह से करना पड़ेगा। दूध जो इंसान की बेसिक नीड है, जो सबकी ज़रूरत है, जिसको पीना ज़रूरी है, आज उस पर भी जीएसटी लगना शुरू हो गया है। तो हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग सोचेंगे कि दिहाड़ी 500 रुपये, तो वो सोचेंगे कि हम क्यों जीएसटी वाला दूध खरीदेंगे, तो शायद वो जो दूध पीना ही बंद कर दे। तो हमारा सरकार से निवेदन है, एक बार इस फैसले पर ज़रूर विचार करें और जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर जो जीएसटी लग रही है, देखिए कि कैसे वो आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनको बढ़ा रही है। कैमरामैन शशि शेखर के साथ मैं अंजलि राठी, नोएडा सेक्टर 18।